Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do Master Vocab Series Level 3 Lesson 2. So let's begin with the today's session. Okay, so the first word is affluent. And what does it mean? In adjective form, it means especially of a group or a area having a great deal of money or wealthy. इसको हम बोल सकते हैं wealthy और सुखी संपन्न, हर चीज से संपन्न, उसको हम क्या बोलेंगे? Affluent बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारा? careless. एंड एडजेक्टिव फॉर्म में से क्या मीनिंग है? शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव और क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स. ओके, इसका मतलब जो पर्सन कठोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? careless. ओके, या जो नॉन सीरियस टाइप का जो होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? careless बोलते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है वो सीरियस नहीं है, किसी को लेकर कोई आया है, उसको कुछ उससे बात नहीं कर रहा है, तो एक तरीके का क्या है, वो लेजी है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम वो क्या है? इनसेंसिटिव है एंड इट इज इनडायरेक्टली शोइंग डिसरिगार्ड फॉर अदर्स. ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे? careless बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कॉस्मिक. एंड इट मीन्स रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और कॉस्मोस स्पेशली एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्थ, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांडी. ओके, जो ब्रह्मांड से रिलेटेड चीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक. जैसे कि बहुत सारे न्यूज चैनल में हम क्या देखते हैं कभी कभी कि देयर इज एन कॉस्मिक इवेंट कमिंग नेक्स्ट फ्राइडे. ओके, तो इसका मतलब कि नेक्स्ट फ्राइडे को एक ऐसा कुछ कॉस्मिक इवेंट आएगा जो आपका बहुत सालों बाद आएगा. ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है रिपीट भी होती है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? डेटोरिएट. ओके, डेटोरिएट मतलब क्या होता है? बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, मतलब कि धीरे धीरे और खराब होना, बिगड़ जाना हालत. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिगड़ना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? इरोजन. तो इरोजन तो पता है कि सॉइल से रिलेटेड होता है. ओके, तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इरोडिंग और बीइंग इरोडेड बाय विंड, वाटर और अदर नेचुरल एजेंट्स, जिसको हम बोलते हैं कटाव. ओके, तो इरोशन जो है किन तीन चीज की वजह से होता है? आपका विंड की वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है एंड नेचुरल एजेंट्स की वजह से भी होता है. ओके, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा केमिकल, उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका इरोजन टेक प्लेस होता है. ओके, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कटाव. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्लैग्रेंट. ओके, एंड इट मीन्स ऑफ समथिंग कंसिडर्ड रॉन्ग और इमोरल, जिसको हम गलत या इमोरल मानते हैं. कंस्पिक्यूअसली और ऑब्वियसली ऑफेंसिव. ओके, जिसको हम ऑफेंसिव मानते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निंदनीय. ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हमारे जो होम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? वो कड़ी निंदा करते हैं. ठीक है, होम मिनिस्टर नहीं करते हैं, अभी तो आपके हो गए हैं डिफेंस मिनिस्टर आपके, तो राजनाथ सिंह, तो वो क्या करते हैं? निंदा करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? हैबिटेट. ओके, तो हैबिटेट का क्या मीनिंग है? द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल, प्लांट और एनी अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, मतलब किसी भी जीवंत चीज जो है उसका जो एक नेचुरल होम या एनवायरनमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या समझ सकते हैं? निवास स्थान. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? हैरेंज. एंड इसका वर्ब फॉर्म में से क्या मीनिंग है? लेक्चर समवन एट लेंथ इन एन एग्रेसिव एंड क्रिटिकल मैनर, मतलब कि आवेशपूर्ण भाषण देना. ओके, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी ऑफिस के मीटिंग में जाते हो, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो बॉस होता है वो क्या करता है? आपको लेक्चर देता है कि क्यों नहीं सेल्स हो रहा है, क्यों नहीं प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों जो है प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, तो उसके लिए क्या एक लंबा चौड़ा भाषण देता है, उसको क्या बोलते हैं? हैरेंज बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनडिफैटिएबल. इनफैटिएबल. ओके, इसका क्या मीनिंग है? ऑफ अ पर्सन और देयर एफर्ट्स परसिस्टिंग टायरलेसली, मतलब जो अथक प्रयास करता है, जो टायरलेसली वर्क करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडिफैटिगेबल. मतलब कि देखिए ये कहाँ से आया? फेटीग से आया. फेटीग मतलब क्या होता है? थक जाना. ठीक है, इसका मतलब हो जाता है थक जाना. ओके, तो थक जाना होता है, तो इनडिफैटिगेबल मतलब क्या? कि ही इज नॉट गेटिंग टायर्ड, मतलब कि ही इज वर्किंग टायरलेसली. ओके, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अथक प्रयास करना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंडेलाइबल. इंडेलाइबल मतलब क्या होता है? ऑफ इंक और अ पेन मेकिंग मार्क्स दैट कैनॉट बी रिमूव्ड. ओके, मतलब कि ऐसा कुछ मार्क्स पड़ जाना, ओके, जिसको कि मिटाया ना जा सके. ओके, तो ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका जो रिमार्क्स है वो आपका सिर्फ इंक के फॉर्म में ना हो, वो आपका बाई स्पीच भी हो सकता है. ओके, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बात किसी को बोल दें जिसके वजह से उस बात का असर जो है वो कभी भी मिट ना सके आपके जीवन से, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? इंडिलाइबल. इंडिलाइबल कहेंगे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंडिजेनियस. इंडिजेनियस मतलब जो अपने नेचुरली ऑकर करता है, ओरिजिनेटिंग एंड ऑकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जिसको हम बोलते हैं नेटिव भी बोल सकते हैं या स्वदेशी. ओके, जैसे क्या है हमारा इंडिया जो है आपका मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है. इसका मतलब कि वो स्वदेशी चीजों को प्रोत्साहन देने का कोशिश कर रहा है कि उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए. ओके, अपने चीजों को ज्यादा वैल्यू किया जाए. ठीक है,
हर चीज जो है होम बिल्ट हो। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिजीनियस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ल्यूक्रेटिव। तो ल्यूक्रेटिव मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आकर्षक। ओके, तो ल्यूक्रेटिव क्या होता है, कोई भी चीज जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है ना, जिससे कि आपको लगता है कि हाँ आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे आज की डेट में क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, उसको क्या माना जाता है, ल्यूक्रेटिव माना जाता है। ठीक है, बिकॉज उसका देखा जा रहा है कि उसका मार्केट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसी तरीके से नॉन फंजिबल टोकन्स को लेकर भी यही सेम बात कहा जा रहा है, जैसे कि महिंद्रा ने अभी अपना एक NFT जारी किया है। ठीक है, अगर आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, पर्टिनेंट। तो पर्टिनेंट का क्या मीनिंग है, रेलेवेंट और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर, जिसको बोल सकते हैं प्रासंगिक बोल सकते हैं। ओके, मतलब किसी प्रसंग में बोला गया बात, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिनेंट। ओके, तो जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपका रिमार्क्स के सेंस में यूज होता है पर्टिनेंट रिमार्क्स, मतलब कि जिस टॉपिक पे बात हो रहा है उसी से रिलेटेड बात करना। जैसे कि आपका जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी जो आपका जो बात चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो पर्टिनेंट टॉपिक है, जो प्रासंगिक टॉपिक है, उससे रिलेटेड लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति। ओके, तो इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है, एंड इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। ओके, मतलब कि एक नेचुरल तरीके से जो आप बिहेव करते हो उसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रोपेंसिटी। ओके, जो आपका प्रवृत्ति होता है, ओके, उसको आप बदल नहीं सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब क्या होता है, नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग्स रेडली, मतलब कि अपना जो सोच या विचार है किसी दूसरे पर्सन के सामने प्रस्तुत नहीं करना। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेटिसेंट। जैसे हिंदी में उसको हम क्या समझ सकते हैं, मौन रहने वाला। इसका मतलब कि मौन जो रहता है वो अपना बात तो नहीं कहता है, ठीक है, तो वो अपना फीलिंग्स, अपना थॉट्स जो है अपने तक ही रखता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्प्यूरियस। ओके, एंड इसका क्या मीनिंग होता है, नॉट बीइंग व्हाट इट पर्पट्स टू बी, फॉल्स और फेक, जिसको हम क्या बोलते हैं, नकली होना। ओके, तो जैसे बोलते हैं ना स्प्यूरियस एक्टिविटी। ओके, मतलब कुछ एक संदेहजनक कुछ घटना हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पूरियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अंड्यूलेट। और वर्ब फॉर्म में से क्या मीनिंग है, मूव और गो विथ स्मूथ अप एंड डाउन मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, लहरदार। तो जैसे कि आपने बीच विजिट किया होगा, तो आपने वहां पे देखा होगा कि जो है आपका लहर जो है क्या, वो अप एंड डाउन मूवमेंट करके आता है आपके बीच की तरफ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडुलेट मूवमेंट बोलेंगे। जैसे कि या फिर आप देख सकते हो जो फ्लैग है, ठीक है, तो जहाँ कहीं पे भी कोई भी फ्लैग होस्टेड रहता है, ठीक है, चाहे वो इंडिया का फ्लैग हो या किसी भी देश का फ्लैग हो, तो क्या जब हवा आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो है एक लहरदार तरीके से मूव करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, अंडुलेट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, वैलिड। तो वैलिड मतलब क्या होता है, ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और पॉइंट हैविंग अ साउंड बेसिस इन लॉजिक और फैक्ट, रीजनेबल एंड कोजेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मान्य। ओके, मतलब कि कोई भी चीज पुष्टि किया हुआ है, वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विंडिकेट। विंडिकेट मतलब क्या होता है, क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। ओके, मतलब किसी को क्या कर देना, माफ कर देना। ओके, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सही साबित करना। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड, विवेशियस। एंड इसका क्या मीनिंग होता है, अट्रैक्टिवली लाइवली एंड एनिमेटेड, टिपिकली यूज्ड ऑफ अ वुमेन। ओके, तो उसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जीवंत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसके लिए जनरली यूज किया जाता है, टिपिकली किसके लिए यूज किया जाता है, ये आपका वुमेन के लिए। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा ये 20 वर्ड्स। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज पार्ट में। ओके, तो एक्सरसाइज में क्या बोला जा रहा है, फिल इन ईच ब्लैंक विद मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑन द अपोजिट पेज। तो हमने टोटल 20 वर्ड्स डिस्कस किए, तो हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आपका सही तरीके से बैठ सकता है। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है, द फार नॉर्थ इज द डैश ऑफ द पोलर बेयर। ठीक है, तो जो नॉर्थ है, फार नॉर्थ जो है वो क्या हो सकता है, पोलर बेयर का हैबिटेट हो सकता है ना, हैबिटेट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आफ्टर अ फ्यू डैश इंक्वायरीज आई वाज कन्विंस्ड दैट द डॉक्यूमेंट वाज नॉट ऑथेंटिक। ओके, मतलब कि मैंने कुछ इंक्वायरीज की, उसके बाद मुझे पता चला कि डॉक्यूमेंट जो ऑथेंटिक नहीं है। ओके, तो किस टाइप का इंक्वायरी किया होगा मैंने, जो उस मैटर से रिलेटेड होगा, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा है, पर्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, लाइट ट्रांजिएंट ब्रीजेस ऑफ फ्रॉम द शोर कॉज द वाटर इन द बे टू, क्या होगा, तभी हमने आपको बताया था जो वेव वाला होता है उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, अंड्यूलेट, है ना, जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, तो वो कहाँ पे होता है, आपका शोर्स पे ही तो होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आफ्टर 50 years आई कैन स्टिल पिक्चर द सीन सो डैश was the impression it made on my mind। ओके, तो वो जो भी पिक्चर था या जो सीन था 50 साल के बाद भी वो मेरे दिमाग में इस तरीके से है, क्लियर है। ओके, तो
क्या होगा, वो ऐसा एक सीन था जिसको हम भूल नहीं सकते, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, इंडिलाइबल। ओके, वो जो आपका जो पिक्चर था, जो सीन था, वो क्या था, इंडिलाइबल, अमिट है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, थ्रू आउट द कंट्री इंसर्जेंट एजिटेटर्स बिगैन टू डैश द पॉपुलेस टू राउज देम टू रिवोल्ट। ओके, तो ऑल ओवर द कंट्री में क्या बोल रहा है कि इंसर्जेंट एजिटेटर्स, तो इंसर्जेंट भी आपने इसका वर्ड का मीनिंग आपने पहले के सेशंस में आपने किया होगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे रिपीट भी होंगे, तो आपका वहाँ यहाँ पे उस तरीके से रिवीजन भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपने जो पहले जो वर्ड्स पढ़े थे वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं। ओके, तो क्या है, थ्रू आउट द कंट्री इंसर्जेंट एजिटेटर्स बिगैन टू क्या, बिगैन टू क्या करेंगे वो, हरांज। ओके, और हरांज का मीनिंग क्या होता है, हरांज का मीनिंग क्या होता है, स्कोल्डिंग। ओके, उनको उकसाया गया, उनको बोला गया कि जागो, ठीक है, उठो और लड़ो, पढ़ो और लड़ो। ठीक है, तो वो क्या था, एक उकसाना के सेंस में यूज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओनली अ थिन स्ट्रैटम ऑफ रॉक रिमेन्स, द रेस्ट हैज बीन वॉर्न अवे बाय डैश। ओके, तो क्या बोल रहा है कि एक थिन स्ट्रैटम, एक लेयर, एक थिन लेयर ही जो है रॉक का जो है रिमेन है, ठीक है, बचा हुआ है, और जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है, वो वॉर्न अवे हो चुका है, मतलब वो खत्म हो चुका है। तो वॉर्न अवे बाय व्हाट, वॉर्न अवे बाय इरोजन, इरोजन की वजह से ही तो होता है ना। अभी हमने आप पढ़ा था कि इरोजन क्या हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एंड नेचुरल एजेंट्स की वजह से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टोरीज ऑफ डैश मास्टर्स हु ट्रीटेड देयर स्लेव्स विद क्रुएल्टी फिल मी विद रेवोल्यूशन, ये भी वर्ड आपका पहले यूज किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो स्टोरीज ऑफ डैश मास्टर्स, तो किस टाइप के मास्टर्स हो सकते हैं, जो खराब तरीके से ट्रीट करते हैं स्लेव को, यहाँ पे इसी से रिलेटेड बात है ना, हु ट्रीट देयर स्लेव्स विद क्रुएल्टी, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कैलस, है ना। नेक्स्ट क्या है, सिंस शी हैज लिव्ड इन सेकल्शन, ये भी वर्ड आपका यूज किया गया है पहले। ठीक है, सिंस शी हैड लिव्ड इन seclusion most of her life, there is a little wonder that she is not dash। okay, तो there is a little wonder that she is not reticent होगा यहाँ पे, है ना। ओके, क्या होगा यहाँ पे, रेटिसेंट होगा, मतलब कि नॉट एबल टू स्पीक फ्रीली। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन डेफरेंस टू हिज पेरेंट्स विशेस ही आउट टू बी एट द सेरेमनी, ही हैज नो डैश रीजन टू बी एब्सेंट, तो इसके पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं होगा, है ना, उसको वहां पे प्रेजेंट होना ही है, तो ही डज नॉट हैव एनी वैलिड रीजन टू बी एब्सेंट। ओके, वहां पे अनुपस्थित होने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। देयर इज सम डैश करेंसी इन सर्कुलेशन, किस टाइप का करेंसी हो सकता है सर्कुलेशन में, ठीक है, देखते हैं। एंड मर्चेंट्स आर एडवाइज टू स्क्रूटनाइज ऑल कॉइन्स दे रिसीव, तो हमने एक वर्ड पढ़ा था नकली के लिए, हमने क्या वर्ड पढ़ा था, स्प्यूरियस, है ना। स्प्यूरियस मतलब क्या होता है, नकली। ठीक है, तो किस टाइप का करेंसी सर्कुलेशन में है, स्प्यूरियस, जो नकली है। ओके, यू कैनॉट लिव इन सच अ लैविश मैनर अनलेस यू आर क्वाइट डैश। ओके, तो आप अपने इस लैविश मैनर मतलब कि बहुत ही अच्छे से शान शौकत से रह रहे हैं, ठीक है, तो तब तक आप नहीं जी सकते हो जब तक यू आर नॉट क्या, एफ्लुएंट, जब तक आप बहुत ज्यादा एफ्लुएंट नहीं हो तब तक नहीं आप रह सकते हो। ठीक है, लैविश मैनर में। सीजर ट्राइड टू डैश हिज प्रीमेच्योर विथड्रॉल बाय स्ट्रेसिंग द प्राइवेशंस ऑफ अ विंटर सीज। ओके, तो प्रीमेच्योर भी हमने वर्ड पढ़ा है पहले, आपको ध्यान होगा, जो समय से पहले होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर कहते हैं। ओके, और प्राइवेशंस भी हमने पढ़ा है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स को आप फिर से एक बार रिवाइज करते चलते जाना, है ना। तो क्या है, सीजर ट्राइड टू डैश हिज प्रीमेच्योर विथड्रॉवल, तो क्या होगा, सीजर ट्राइड टू विंडिकेट, है ना, ही ट्राइड टू विंडिकेट, मतलब कि अपने आप को सही ठहरा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम पीपल कैन विजुअलाइज द डे व्हेन रॉकेट शिप्स विल विजिट अदर प्लैनेट्स एंड डैश ट्रैवल विल बी रियलिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या रॉकेट शिप्स की बात हो रही है, मतलब कि स्पेस से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कॉस्मिक, है ना। नेक्स्ट क्या है, इफ ही डिड नॉट हैव सच एन एवर्जन टू वर्क ही वुड बी एबल टू फाइंड मोर डैश एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, अगर
उसको वर्क के प्रति एवर्जन नहीं होता। तो एवर्जन भी आपका वर्ड यूज हो चुका है पहले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टू वर्क, ही वुड बी एबल टू फाइंड मोर डैश एम्प्लॉयमेंट। तो किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है? ल्यूक्रेटिव एम्प्लॉयमेंट, है ना, ल्यूक्रेटिव एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। क्या बोल रहा है? द फिनिश विल डैश अप्रिशिएबली इफ योर कार इज लेफ्ट आउटसाइड इन ऑल वेदर। ओके, द फिनिश विल क्या हो जाएगा? द फिनिश विल डेटोरिएट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपको धूप पड़ेगा, बारिश होगा, तो क्या होगा? डेटोरिएट हो जाएगा, डेटोरिएट। ओके, नेक्स्ट क्या है? ही इज सो डैश दैट वी कैन लर्न वेरी लिटिल अबाउट द हजार्डस एक्सप्लॉइट्स इन विच ही टुक पार्ट। ओके, तो वो क्या है? सो डैट वी कैन लर्न वेरी लिटिल अबाउट द हजार्डस एक्सप्लॉइट्स। तो ही इज सो क्या हो सकता है? स्पिरिटेड हो सकता है। ओके, या उसके लिए वर्ड क्या हमने पढ़ा है? vivacious. Okay, that we can learn very little about the hazardous exploits in which he took part. Okay, next क्या है? To leave a party without thanking the hostess is a dash breach of etiquette. Okay, मतलब without thanking the hostess वो क्या है? एक क्या है आपका? is a flagrant, is a flagrant breach of etiquette. Okay, flagrant मतलब क्या होता है? लज्जाजनक या क्या बोलते हैं? अपमानजनक। ओके, नेक्स्ट क्या है? इवन दो अ टाइगर कव बी रेज्ड एज अ पेट इट विल प्रोबेबली रिटेन द डैश टू अटैक ह्यूमन बींग्स। तो वो क्या रिटेन करेगा? इट विल रिटेन द प्रोपेंसिटी, जो आपके अंदर से नहीं निकाला जा सकता है ना, ऐसी आदतें या ऐसा जो आपका व्यवहार है जो आपके अंदर से नहीं निकाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी। ओके, क्योंकि एक जो टाइगर है उसका वो एक क्या है? इनबाइब्ड है वो चीज उसके। ओके, नेक्स्ट क्या है? मिशनरीज वर डैश इन देयर एफर्ट्स टू एजुकेट द इलिटरेट नेटिव्स। तो क्या था? मिशनरीज क्या करती हैं? दे वर अथक प्रयास करते थे, है ना। उसके लिए वर्ड क्या है हमारा? इंडिफैटिगेबल। ओके, इंडिफैटिगेबल। ओके, नेक्स्ट क्या है? द बोटेनिकल गार्डन्स कंटेन बोथ एक्सोटिक एंड डैश प्लांट्स। तो एक्सोटिक और किस टाइप के प्लांट्स होंगे? कुछ एक्सोटिक मतलब जो आपका यहाँ पे नहीं मिलता है, जो आपका बहुत ही महंगे महंगे चीज होती हैं, तो ये आपका फॉरेन में मिलता है। एंड कुछ इंडिजिनस भी होंगे, जो होम ग्रोन होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिजिनस प्लांट। ओके, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि किस वर्ड को हम कैसे यूज करेंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे वर्ड जो हैं रिपीट भी होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो पहले जो चैप्टर्स में पढ़ा है लेवल 1 या लेवल 2 में, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रिपीट भी होंगे आपके सेंटेंसेस में। तो एक तरीके का ये आपका रिवीजन भी होता जाएगा, आप उसको बार बार चेक करते जाइएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.